कौन है ये पुष्पा? पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा एक ब्रांड है। और पुष्पा एक ब्रांड है, पुष्पा 2 ने ये साबित कर दिखाया है। क्योंकि साउथ इंडियन मूवी पुष्पा 2 ने खिड़की तोड़ हफ्ता किया है और 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। स्त्री 2 का टोटल बिजनेस 820 या 30 करोड़ के करीब था, लेकिन पुष्पा 2 ने सिर्फ 4 डेज के अंदर 1000 करोड़ की लाइन क्रॉस कर ली है। पुष्पा 2 का इस वक्त डंका बज रहा है। साउथ इंडियन मूवी जब भी आती है एक तो बहुत ग्रैंड होती है और उसका नाम का डंका बजने लगता है। क्या बाहुबली का कोई मुकाबला कर पाएगा, ये बात कही जाती थी। जो भी साउथ इंडियन मूवी आपको मिलेगी जो कि हिट होगी, आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड की कोई मूवी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाती बॉक्स ऑफिस पर। बाहुबली का अभी तक कोई भी इंडियन मूवी यानी कि बॉलीवुड मूवी मुकाबला नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर बाहुबली को किसी ने क्रॉस किया है तो वो पुष्पा 2 है। पुष्पा 2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुष्पा 2 ने इसमें एक ऐसा डांस भी किया है जिसमें वो काली माता बना है। काली माता बनकर पुष्पा 2 का एक यानी पुष्पा का एक डांस भी है। पुष्पा का रोल करने वाले अल्लू अर्जुन का इस वक्त हर तरफ चर्चा, लेकिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में ज़्यादा तारीफ की जा रही है। ये बात याद रखिएगा कि पुष्पा 2 के करीब करीब भी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं आ पाती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ अभी आई, जो हिंदी मूवीज़ अभी आई, उसमें स्त्री 2 जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया था, अगर आप पीछे जाएं तो वहाँ पर जाकर आप देखिए मेरी वीडियोस में कि स्त्री 2 पर भी आपको प्रोग्राम मिलेगा। तो मैंने वो सारी मूवीज़ जो मुझे लगता है कि ये हटकर है और ये बॉक्स ऑफिस को ऐसे क्रॉस करेगी कि बाकी मूवीज़ उसके करीब भी नहीं आ सकेंगी, तो उन पर मैं ज़रूर प्रोग्राम करती हूँ। 2-4 प्रोग्राम्स मैंने ऐसे किए हैं, तो आप देखिएगा कि स्त्री 2 ने, जैसा मैंने आपको कहा कि 800 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया था, लेकिन वो लाइफ टाइम बिजनेस था। लेकिन पुष्पा का बिजनेस जो है, पुष्पा 2 का, वो एक हफ्ते के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर चला गया। तो अगर आप देखिए कि जो पठान मूवी शाहरुख खान की थी, उसने बहुत रिकॉर्ड बिजनेस किया था, लेकिन पुष्पा 2 का बिजनेस पठान के बिजनेस को भी क्रॉस कर गया है। यानी अगर कुछ मूवीज़ के बिजनेस से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि हाँ इसको क्रॉस किया नहीं किया, तो उसमें एक तो पठान है, फिर ये है स्त्री 2 है और बाहुबली, इनके बिजनेसेस को इसने क्रॉस कर दिया। तो इसमें सिर्फ पूरी दुनिया में ही इसका किया गया, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में ये चल रही है इस वक्त। इसको 7 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है। कोई एतराज होता है कि जी इंडियन, हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं, हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे, हाँ तब बैन करें, तब बैन करें। लेकिन उस वक्त तक उनको यूज करें, उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती। सारी प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है पाकिस्तान में, पिछली 20 गवर्नमेंट तो मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर कोई एक अपना आदमी होता है उनका, जिसको वो समझते हैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी फील्ड के लोगों से नहीं पूछते कि क्या करें। कम्युनिकेशन बैरियर है हमेशा से। हर गवर्नमेंट में एक आदमी होगा जिसको वो अपने आप को एक तोरम खान समझता है कि उसको सब फिल्मों को पता है, और वो उसको पता कुछ नहीं होता, वो सुनी सुनाई बात। सूरत हाल भी फिल्म इंडस्ट्री का पीसीबी वाला ही है, जो गवर्नमेंट आती है अपना बंदा अपॉइंट करती है। बट सर हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। देखिए दुनिया में, अब अगेन हम जरा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, वो उसको कहते हैं हिंदी है। यस, हाँ। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाएं, यस। ये सब कॉन्टिनेंट की फिल्में, तो वो
कहते उसको हिंदी है लेकिन वो है एक्चुअली उर्दू में। तो हमारे लिए असल अपॉर्चुनिटी है पंजाबी लैंग्वेज की। आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मुझे अच्छा राशिद बनी है। साहब, वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। हाँ। और दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है वो, yes, दुनिया हाँ, की। बहुत अच्छी, उस उसमें कोई शक language नहीं है। में। लेकिन दोस्तों, साउथ सिनेमा का जादू पूरी दुनिया में छा रहा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पुष्पा सीरीज। पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और अब पुष्पा 2। द रूल ने अपनी रिलीज से पहले ही करोड़ों का कारोबार कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पुष्पा 2 ने ऐसा क्या कर दिया जो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। भाई सीधी बात है, पुष्पा जैसी मूवीज न सिर्फ पैसा कमा रही हैं बल्कि भारतीय सिनेमा को एक नया ग्लोबल पहचान दे रही हैं। इसी बात से पाकिस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री परेशान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 2 ने अभी से लगभग 1000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगा लिया है और ये कमाई सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसी मूवीज बने। लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान पुष्पा जैसी फिल्में नहीं बना पा रहा? साउथ की फिल्में दिल से बनती हैं और उनके पास ऐसे कंटेंट होते हैं जो ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं देते। एक्शन, इमोशन, म्यूजिक, हर चीज में परफेक्शन। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पुष्पा 2 ने एक और चीज साबित की है, मैस अपील। चाहे गांव हो या मेट्रो सिटी, हर जगह पुष्पा का जलवा है। और इसी बात पर पाकिस्तान की ऑडियंस अपनी फिल्म इंडस्ट्री से सवाल कर रही है, हमारी फिल्में क्यों सिर्फ रोमांटिक ड्रामा या सास बहू स्टाइल तक सीमित हैं। अब भारत की बात करें तो पुष्पा 2 ने साबित किया है कि हमारे यहाँ सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री भी पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है और ये सब हुआ है उनकी मेहनत और क्वालिटी के दम पर। इसलिए दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी फिल्में ग्लोबल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। और आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए ऐसी हिट मूवीज बनाने के लिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।